एक दशक पहले तक मुंबई की राजनीति में उत्तर भारतीय वोटरों की कोई खास अहमियत नहीं थी और यही कारण था कि कोई भी राजनीतिक दल इनको साधने की कोशिश भी नहीं करता था और इसी वजह से कई बार इनको दुत्कार भी मिली। राज ठाकरे की पार्टी ने तो इनको मुंबई से भगाने की मुहिम तक चलाई थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक दलों को शायद इस बात का इल्म तक नहीं था कि एक दशक बाद इन वोटरों की महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी अहमियत हो जाएगी कि इनका वोट यह तय करने लगेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता का किंग आखिर कौन होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारतीय वोटरों की। इस बार बीएमसी चुनाव से पहले उत्तर भारतीय वोटरों को साधने के लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में होड़ सी देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने शहर में उत्तर भारतीय वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से ही प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में 30 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा के मौके पर बीजेपी मुंबई में विभिन्न जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन आयोजनों को लेकर के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मुंबई में छठ उत्सव मंडल के साथ विशेष बैठक भी करेंगे। साथ ही इस पूरी तैयारी में बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छठ पूजा मुंबई समेत पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। छठ पूजा का इस्तेमाल मुंबई में कई सालों से राजनीति के लिए किया जाता रहा है। इस बार भी आगामी नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीय वोटरों को बीजेपी तक पहुंचाने के लिए जोरदार प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए एक बार फिर छठ पूजा को राजनीतिक रंग में रंगने की तैयारी कर ली गई है। उत्तर भारतीय और बिहारी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने छठ उत्सव महासंघ के अध्यक्ष मोहन मिश्रा की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर आशीष शेलार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस पर्व को मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाने में अपना भरपूर योगदान देगी। इस बीच मुंबई में छठ उत्सव मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ संस्कृति मंत्री मुनगंटीवार भी एक बैठक करेंगे। आशीष शेलार ने बताया कि बैठक में छठ उत्सव के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर चर्चा होगी। मालूम हो कि बीजेपी की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम भी छठ पूजा के मौके पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जानकारी सामने आई कि उन्होंने हर साल की तरह जुहू में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया है, लेकिन इस बार छठ में सीधे महाराष्ट्र की सरकार का दखल होगा और सरकार इस पर्व को पूरी भव्यता के साथ मनाने का फैसला कर चुकी है। दरअसल छठ को भव्य तरीके से मनाने के पीछे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुंबई में उत्तर भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है जिनका वोट किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक होता है। यानी इन वोटरों का जिस भी पार्टी की तरफ झुकाव होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। यहाँ पर इस छठ को मनाने के साथ साथ बीजेपी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीय विरोधी सिद्ध करने की भी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इन दोनों का ही पिछला इतिहास यही रहा है कि दोनों ने ही उत्तर भारतीयों को भगाने के लिए मुहिम चलाई थी। अब बीजेपी इस बार के छठ में इन लोगों को साधने की तैयारी में लग गई है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी मुंबई में उत्तर भारतीयों को साधने के लिए लंबे समय से प्रयास करती रही है और स्थानीय स्तर पर उत्तर भारतीयों को पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ऐसे में बीजेपी छठ के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने की पूरी कोशिश में है और यही कारण है कि इस बार महाराष्ट्र की सरकार छठ की तैयारी को लेकर के पूरे जोर शोर से काम कर रही है। हालांकि उत्तर भारतीयों को भले ही एक दशक पहले तक मुंबई की राजनीति में महत्व न मिलता रहा हो, लेकिन पिछले एक दशक में उत्तर भारतीयों के वोट की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ी है और इस बार के चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ उत्तर भारतीयों को रिझाने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस और एनसीपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी छठ के जरिए उत्तर भारतीयों को अपने पाले में ला पाएगी या नहीं, क्योंकि उत्तर भारतीयों को भी विश्वास में लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी चुनौती होगी। और फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से वोटर्स को लेकर के होड़ मची हुई, उस सब के बीच में एक चीज महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारतीय वोटर इस बार महाराष्ट्र की राजनीति, खासकर मुंबई की राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं और इस प्रभाव पर कितना ज्यादा बीजेपी अपना अधिकार जमा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम में आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।